कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिए और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर हो। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहाँ संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और 1 लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापस लिया। उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। हाटकेश्वर वो शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लगे, अपने आप। महाराज हम भक्ति के पथ पर चलते चलते, भक्ति के मार्ग पर चलते 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 मुक्ति के मार्ग तक पहुंच जाए, मुक्ति के पथ तक पहुंच जाए तो समझो कि हमारी जिंदगी सार्थक हुई, हमारा जीवन सार्थक हुआ। ये कथा के आयोजक खेड़ापति सरकार समिति एवं लक्ष्य संस्था भरत पटवारी जी ने अगर उनकी मित्र मंडली के साथ में मिलकर इस कथा को आयोजित किया है तो उनकी मेहनत जब रंग लाएगी, जब आप किसी न किसी रूप में शंकर की आराधना में डूबे रहेंगे, किसी न किसी रूप में हम भगवान शंकर की आराधना करते रहेंगे। प्रत्येक योनि में, प्रत्येक जन्म में हमको भरपेट भोजन भी मिलने वाला है, प्रत्येक जन्म में हमको परिवार भी मिलने वाला है।
हमारी पत्नी, पति, बच्चे, कुटुंब, कबीला, ये सब प्रत्येक जन्म में मिलेगा। ऐसा कोई जन्म नहीं रहेगा जिस जन्म में ये नहीं मिलेगा, सब में मिलेगा। पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलने वाली है। पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, पर शिव कथा नहीं मिलेगी। शिव कथा केवल मानव के शरीर के लिए, इस मानव की मुक्ति का केंद्र बिंदु है। और मानव का जो केंद्र बिंदु शिव है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में आप जाते हैं तो बहनें बताती हैं, एक बिंदु से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति है, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है। वो बिंदु है केवल एक देवाधिदेव महादेव। इसके सिवाय कोई बिंदु हो ही नहीं सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है मेरा शंकर। हमारी आदत है कि हम जब तक सारी दुनिया में धोखे खाकर नहीं आ जाते तब तक महादेव की शरण में नहीं जाते। संपूर्ण दुनिया में धोखे खाने के बाद में हम महादेव की शरण में जाते हैं, और वो भी महादेव की शरण में जब जाएंगे जब दुनिया धक्के मार देगी, धोखा दे देगी, परेशान कर देगी, शरीर में रोग, बीमारी, कष्ट बहुत हो जाएगा, तब हम देवाधिदेव महादेव की शरण में जाएंगे। पर शिव पुराण कहती है कि सारी दुनिया के हाथ जोड़ने से पहले, सबको नमन करने से पहले, सारी दुनिया के हाथ पैर जोड़ने से पहले एक बार देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद में बैठकर अपने दिल की बात मेरे देवाधिदेव महादेव से कह कर देखना, तो शंकर भी कह देंगे कि दुनिया के हाथ नहीं जोड़ने दूंगा, क्योंकि तू मेरे चरण में आकर पड़ चुका है। तू मेरे चरणों में आकर गिर गया है। और जो एक बार देवाधिदेव महादेव का हो जाता है, फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक अच्छी बात लिखी है, देखिए। मीना कैलाश राउत मलकापुर महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। एक बार दोनों हाथ हिलाओ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मीना कैलाश राउत मलकापुर महाराष्ट्र से आई हूँ।
मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने 24 जनवरी 2022 को आई। फिर 26 जनवरी 2022 को मेरे बेटे को हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने उसे 2 शॉक दिए, 40 मिनट तक जान नहीं थी। डॉक्टर ने यह तक कह दिया था कि घर ले जाओ। पड़ोसी मेरे बेटे के साथ थे। एक दोस्त ने कहा कुछ तो करो, तो डॉक्टर माँ बाप यहाँ नहीं है, उसको 1 साल का छोटा सा बच्चा है, आप कुछ तो करो जिससे इसमें प्राण आ जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया, उसे घर लेकर जाओ। जब मैं उज्जैन से मेरे बेटे के पास गई तब डॉक्टर ने बताया कि कोई इसके अंतर्गत क्या हुआ पता नहीं। भगवान शिव की कृपा, उदारता, दया। ये बहन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करती हुई, शंकर का स्मरण करती हुई जब डॉक्टर के पास पहुंची है तो उस लड़के के प्राण वापस आ चुके थे जो 40 मिनट पहले मर चुका था, जो मर चुका था। बैठो बहन, हर हर महादेव, बैठ जाइए। शिव कृपा। एक पत्र और है। मोनिका गुप्ता, सूर्यदेव नगर, इंदौर, 230C, सूर्यदेव नगर, इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा आप ही। हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। 2000 से माइग्रेन की बीमारी से परेशान थी। आपने जो उपाय बताया था मैंने वो किया, अष्टमी और अशोक सुंदरी का। बाबा की कृपा से 6 महीने हो गए, एक भी गोली नहीं खाना पड़ रही है और मैं ठीक हूँ, आराम है बाबा की कृपा। मेरे बेटे को ऐसी एलर्जी हो गई थी, छींकते छींकते नाक में से ब्लड आने लगता था। उसे रोज 1 लोटा जल चढ़ाने का मैंने कहा और उसने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पानी का आचमन करना प्रारंभ करा। तब बाबा की कृपा से अब उसकी एलर्जी भी पूर्ण तरह से समाप्त हो गई है। मेरी सहेली की मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर ने बता दिया था। रिपोर्ट में भी 3rd स्टेज का कैंसर आया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला और ऑपरेशन के लिए ओटी में भी ले गए। ऑपरेशन रूम में ले जाने के बाद डॉक्टर को इधर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप प्रारंभ करा, शंकर को जल चढ़ाया और ऑपरेशन की ओटी में ले जाने पर डॉक्टर ने कहा इसकी एक जांच और करो। जब एक जांच और कराई तो डॉक्टर आकर बोलता है इसको कैंसर ही नहीं है। ये शिव कृपा। जो डॉक्टर अंदर ओटी में ले गया कैंसर का ऑपरेशन करने के लिए, वो खुद आकर कहता है कि इसको कैंसर ही नहीं। बैठो बैठो बैठो। श्री शिवाय। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मोहि द्वार ओमकार, आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम उसके आश्रित हो जाए, हम उसके बल पर जीना प्रारंभ करें। एक विचार करिएगा, माता के गर्भ से जब जन्म लिया था तब तो हमको मालूम भी नहीं था कि हम अच्छे घर में जन्म लिए हैं। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमको अच्छा पति मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छे रिश्तेदार मिल जाएंगे। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा पुत्र पुत्री बहू बेटा सब अच्छे मिल जाएंगे। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा शरीर अच्छा होगा। जो लिया इसी संसार से लिया और वापिस गए तो इसी संसार में वापिस छोड़कर चले गए। कितने मरे कोरोना महामारी में, कितने ढेर। कोई 24 साल का था, कोई 32 साल का था, कोई 40 साल का था, कोई 30 साल का था, कोई 20 साल का था, कोई 70, कोई 60। उम्र की कोई सीमा नहीं थी। पर कभी विचार करना कि कितना विचित्र संसार मेरे भोलेनाथ ने बनाया है। स्वयं पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से कहा है, प्रभु जब किसी के प्राण छूटेंगे उसकी पत्नी हृदय रखकर रोएगी, उसका पुत्र और पुत्री वो भी रोएंगे। तो ये लीला समाप्त करो ना, लोगों को मरना बंद ही करवा दो, सबको अमर ही बना दो। इनको बिलखता हुआ देखकर, इनको रोता हुआ देखकर आपको अच्छा लगता है? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैंने जब संसार बनाया, भगवान विष्णु को प्रकट करा, विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रकट करा, ब्रह्मा जी से संसार की रचना करवाई, तब मैंने संपूर्ण संसार को जब बनाया, तब मैंने जब मनुष्य का निर्माण करा, मानव के निर्माण के समय पर मैंने एक उसके कलेजे में, उसके चित्त में, उसकी वृत्ति में, उसके मन में एक चीज उतार दी कि मरने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़कर चले जाएगा। पत्नी भी रोएगी, बच्चे भी रोएंगे, पर थोड़े दिन रोने के बाद वापिस बच्चे अपने कार्य में लग जाएंगे, पत्नी उन बच्चों की परवरिश में लग जाएगी और अपने कार्य में सब तल्लीन रहेंगे। इसीलिए भारत भूमि के संत हमेशा कहते आए हैं, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। तेरा दिन से ज्यादा कोई याद नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की धूप छोड़ेंगे तब तक याद करेंगे। उससे ज्यादा कौन याद कर रहा? ये दुनिया के लोग कहते कहते मर जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
कई कई माताएं भी बड़ी छाती ठोक कर कहती है वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो डोकरियों से निवेदन है आधे घंटे के लिए मरीज जाओ, उसमें कौन सी दिक्कत है। ये हमारे भीतर की आसक्ति है। तुम्हें लगता है कि तुम दुकान नहीं चलाओगे तो दुकान नहीं चलेगी, तुम काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, तुम आगे बढ़कर ये कार्य नहीं करोगे तो कार्य नहीं होगा। देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, शंकर भगवान का गुणगान कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव जी कहते हैं जिससे जो काम करवाना है, कितने समय करवाना है, कितनी घड़ी करवाना है, कितने पल करवाना है, कितनी देर करवाना है, शंकर भगवान कहते हैं मैंने निश्चित कर रखा है कि किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाना है, किस व्यक्ति से क्या कार्य करवाना है, कौन क्या कर सकता है। अब तुम दूर मत जाओ, तुम अपने अपने घर में देखो, तुम्हारे घर में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 15 लोग हैं, क्या 15 की 15 ही भगवान की कथा में डूबे हुए हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम्हारे घर में 6-7 लोग हैं, क्या वो 6-7 ही भगवान की कथा में डूबे हुए हैं? अगर बेटा मंदिर जाता है तो बहू उसके विपरीत मिलेगी, उनको मंदिर पसंद ही नहीं आएगा। अगर माता और पिता दोनों संस्कारित हैं, दोनों भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चित है इनकी औलाद अगर संस्कारवान निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तो शास्त्र कहता है कि अच्छे अच्छे ऋषियों की औलाद भी कहीं ना कहीं भटक गई थी मार्ग से। बहुत कठिन है। तुम्हारे घर में 8 लोग 10 लोग रहते हैं, 10 का स्वभाव अलग अलग है। दसों का स्वभाव अलग। कोई भगवान का भजन करने वाला है तो कोई, उसे कोई मतलब नहीं, वो अपनी मस्ती में जीता है। उसने तो रोटी खाई, डब्बा खोला, जीरा मन डाला, घी लगाया, अचार लिया, खा खुआ के वो जाए, फिर तो रात के ही आया, उसे पता ही नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, जा। और तुम्हारे घर में एक ऐसी रहती है या ऐसा रहता है, उसे सबसे मतलब होता है, काकी जी कहाँ गई, काका जी कहाँ गया, बुआ जी कहाँ गई, उनके लड़के ने क्या करा, उनकी लड़की ने क्या करा। मायके से लेकर ससुराल तक, ससुराल से लेकर मायके तक सबकी स्टोरी अपने को तो बाद में मालूम पड़ेगी, पहले इसको मालूम पड़ जाती है। ये सबके भीतर रहना चाहते हैं, उसको सब ज्ञात है। और आपके घर में एक ऐसा भी मिलेगा जो 24 घंटे डिप्रेशन में बैठा रहता है। जब देखो, जब इसका मुंडा मुसद्दी लाल जैसा रहेगा, जब देखो मुंह उतरा रहेगा। और तुम्हारे घर में एक ऐसा रहेगा जो 24 घंटे मुस्कुराते, उसको कोई मर भी गया नहीं तो उसको ढिढोली सूझे। हाँ, कोई कुर्सी से गिर गया नहीं और उसको तो लग गई, पर इसको ढिढोली सूझे। रोटी खाने बैठे तो ठिठोली करे और रोए तो ठिठोली करे। ऐसे अब विचार करो, ये परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि में आपका और हमारा घर बनाया है, परिवार बनाया है। इस परिवार में भी कोई एक जैसे नहीं बनाए, सब अलग अलग बनाए हैं। तो संसार सागर में
अगर हम रह रहे हैं उस संसार सागर में, परिवार, कुटुंब, कबीला, ये सब भगवान ने दिया, पर देने के बाद मेरा परमात्मा कहता है कि एक ना एक दिन इसको सब छोड़ देना है और मेरी शरणागति की ओर आना है, जिसको कहते अंतिम यात्रा। कौन सी यात्रा है? अरे जम के तो बोलो, अंतिम यात्रा। चाहे तुम हो चाहे हम हो, सबकी निकलेगी। ऐसा कोई बचने वाला नहीं है जिसकी नहीं निकलेगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो अंतिम यात्रा पर जाने से पहले, अंतिम यात्रा पर पहुंचने से पहले जिस अंत की ओर हम जा रहे हैं, उस अंतिम पथ की ओर पहुंचने से पहले, उस अंतिम पथ पर पहुंचाने वाले उस परमात्मा का एक बार तो दर्शन करने का मन बना लो कि एक बार वो देवाधिदेव महादेव का दर्शन हमारी जिंदगी में हो जाए, एक बार उससे मिलन हो जाए, केवल एक बार। टायर, गाड़ी का जो टायर होता है, वो टायर अगर घिस जाता है, खराब हो जाता है, तो किसी दुकान पर उसको लेकर जाते हैं और टायर को वो नया बना देता है कि ये टायर मैंने नया कर दिया है, अब ये गाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अच्छी चलेगी। मैंने टायर को नया कर दिया है, मैंने टायर को सुधार दिया है, अब ये गाड़ी बहुत कुछ नहीं तो 25, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर तो अच्छी चली जाएगी। मैंने गाड़ी के टायर को अच्छा कर दिया, ये गाड़ी अब अच्छी चलेगी, इसको लेकर चले जाओ। उसी तरह गाड़ी का टायर बेकार हुआ तो दुकान पर ले जाकर उसको सही करवाया और वो बहुत कोसों दूर चली गई, बहुत किलोमीटर चली। उसी तरह जब ये मन का टायर अगर बेकार हो जाए, इसमें आसक्ति, इसमें लोभ, इसमें वासना, इसमें तृष्णा, इसमें झूठ प्रपंच समा जाए, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, कुटुंब, ये सब हमारे भीतर अगर समा जाए तो इस मन रूपी टायर को भी शिव महापुराण के पंडाल में ले जाकर बिठा दो तो ये टायर भी नया बनने का प्रयास कर लो, ये भी ठीक हो जाए। माता सती दक्ष प्रजापति ने देवी की आराधना कर कर भगवान से निवेदन करा, मां जगतजननी से निवेदन करा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। कितना अंतर है, बेटा जन्म लेता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, बेटा जन्म लेता है तो आतिशबाजी होती है, बेटा जन्म लेता है तो माताएं जब हॉस्पिटल से आती है ना तो डोलची हिलाती हिलाती आती है, मेरी बहू को छोरा हुआ, मेरी बहू को छोरा हुआ। और अगर छोरी हो जाती है तो ना डोलची हिलती है ना मुंडा हिलता है, बेटी हो गई। दक्ष प्रजापति ने माता भवानी की आराधना करी और आराधना कर कर वर क्या मांगा, शायद ही संसार का कोई व्यक्ति दक्ष प्रजापति जैसा वर मांगेगा। जिस दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, इतनी कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति माता रानी से अगर मांग रहा है तो कह रहा है एक बेटी का और जन्म हो जाए। जिसके घर में 4 बेटी हो जाती है, 2 बेटी हो जाती है, 5 बेटी हो जाती है, 3 बेटी हो जाती है,
जिनके घर में 2 बेटी का जन्म हो जाता है वो ना जाने कितने कितने देवी देवताओं को धोख लगाते फिरते हैं कि छोरा हो जाए, छोरा हो जाए, छोरा हो जाए। पर दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था और 60 कन्याओं के जन्म के बाद भी भगवान से मांग रहे हैं तो कर रहे हैं मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। तो दक्ष प्रजापति से पूछा कि बेटी क्यों मांग रहे हो? तो दक्ष प्रजापति कहते हैं बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। 2 कुल को तारने वाली बेटियां होती हैं, वो 2 कुल को तार देती। और सुन लो इंदौर वालों, जीजी और जीजा, जगदम्बा और भेरू, सब अच्छे से सुन लेना। बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है पर बेटी कभी जिंदगी में अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। कभी नहीं देख सकता। और मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पालने में, बड़ा करने में, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने कहा पापा जीन्स पहनूंगी, पहन बेटा। पापा टी शर्ट पहनूंगी, पहन बेटा। पापा इस कॉलेज में पढ़ूंगी, पढ़ बेटा। माँ बाप ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार बेटे को पढ़ने में माँ बाप रोक देते हैं, बेटे को भेजने में रोक देते हैं, पर बेटी को पढ़ाने में, बढ़ाने में माँ बाप कभी नहीं रोकते। तो मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल कर रख दिए थे तो गरुड़ पुराण कहती है कि 94 नरक एक पिता को भोगना पड़ते हैं। कब? जब उसके घर में बेटी का जन्म होता है और वो बेटी का कन्यादान नहीं कर पाता तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। मेरा पिताओं से निवेदन है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में 4 लड़कियां हैं, तुम दूसरे से कभी मत कहना कि इसका कन्यादान तुम ले लो, इसका कन्यादान तुम कर दो। मामा जी कन्यादान करेंगे, मौसी कन्यादान करेगी, वो कन्यादान नहीं। नहीं, कितना गरीब से गरीब बाप हो तो भी बेटी का कन्यादान बाप को ही करना चाहिए, चाहे 5 बेटी 6 बेटी के। घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है और बेटी का जन्म होने के बाद अगर बेटी का कन्यादान माँ बाप नहीं कर पाते तो उनको नरक भोगना पड़ता है। एक नरक नहीं, 94 नरकों को भोगना पड़ता है। इसलिए बेटियों को चाहिए तुम्हारी पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, दोस्ती रखो, मना नहीं है, पर जब विवाह का समय आए तो कह देना जहां मेरे पिता मेरी शादी करेंगे वहीं पर मेरी शादी होगी, मेरे माँ बाप को मुझे कन्यादान करवा। और एक निवेदन और करूंगा, सनातनी हो, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने का प्रयास भी मत करना कि मुझे दूसरे धर्म में। तुम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको झूठन खाने का पसंद आती हो? झूठन किसी को पसंद नहीं आता।
सनातन धर्म के सिवाय किसी धर्म में मैं विवाह नहीं करूंगा। सनातन धर्म को छोड़कर मैं किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा। हम क्यों जाए, किस लिए हम प्रवेश करें? एक बेटा तुम्हारे घर में जन्म लेता है और एक बेटी तुम्हारे घर में जन्म लेती है। बेटा के जन्म के बाद बाप तरक्की करे कि नहीं करे वो पता नहीं है, पर यह निश्चित है बेटी के जन्म के बाद बाप की तरक्की निश्चित है कि होगी। निश्चित। एक तेलुगु के एक मिनिस्टर से मिलना हुआ था हैदराबाद कथा के समय पर, तो उन्होंने पूछा, गुरुजी पहले मैं कुछ भी नहीं था, पर धीरे 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 जब मेरा विवाह हो गया, विवाह होने के बाद मेरे घर में संतान हो गई, संतान होने के बाद में मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता गया। तो हमने भी उनसे कहा, मिनिस्टर जी आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हो, परंतु ये निश्चित है कि तुम्हारे यहाँ संतान हुई होगी तो सबसे पहले बेटी हुई होगी। अगर बेटी हुई है तो बाप को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा कर ले जाती है। घर में बेटी का जन्म साधारण नहीं माना गया है। बेटी का जन्म, भले बेटी जन्म लेती है तो लोगों का मुंह उतर जाता है कि बेटी हो गई, पर आज के समय में ये बेटों का वो कहते हैं ना, तुमको तारने वाला तुम्हारा पूत नहीं होगा, तुमको तारने वाला तुम्हारा पुत्र नहीं होगा। संसार के लोगों को कभी पुत्र तारता नहीं है, संसार के लोगों को हमेशा पुण्य ही तारता है। उसके द्वारा किया गया पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, जो दान करा, जो पुण्य करा, जो भजन करा, जो कीर्तन करा, ये हमको तारता है, पुत्र नहीं तारता। फिर भी आसक्ति इतनी भरी है, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा। और जब प्राण छूटे छोरा और छोरा की बहू दोनों बहू बोली अम्मा मरी गई। हाँ, अंतिम संस्कार तो कल होगा क्योंकि रात हो गई है, तो अब क्या करो, रो ले, थोड़ा रोए रोए। छोरा ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन लगाया, थारी भाभी का ब्लड प्रेशर और शुगर ऊंचा नीचा हो जाएगा, अम्मा मरी गई है, तो आए तो नाथुराम के यहाँ का 2 समोसा और पोया लिया, वो खा लेगा। और छोरा रोता रोता, सारा गांव का लोग आ गया सुबेरे सुबेरे, और छोरा रोता रोता आगे गया, अम्मा से गले मिलके रो रिया था, अम्मा तो मर गई थी। इन्हें धीरे से अपनी जगदम्बा के कोनी मार के कर निपट लिया, और जब धीरे से रोती रोती अल्लाती अल्लाती अंदर गई, समोसा और पोया खा के फिर ही गई बेटी। फिर
सुनार आ गया। सुनार ने कहा, अम्मा जी के पाँव में बेड़ी डली थी चांदी की, तो सुनार ने उसको काटी, निकाल के दी। गला में चेन पड़ी थी, वे भी निकाल के दी। पल्लू से कान दबे हुए थे, इसलिए देख नहीं पाई, तो बहू चिल्लाती चिल्लाती, कान तो देख लो। अब कान में से निकाल लिया, पर ध्यान नहीं दिया, बाल में छुप गई थी सोने की मुर्गी। तो बहू गले मिलने गई जब अम्मा से, तो सिर पे पल्लू डाल के जोर हुई, तो दांत से कतर ली मुर्गी। अब रोती रोती बोली, ले जा, ले जा। और ये हंसने की बात नहीं है, तुम्हारी और हमारी कथा है। यही कि यही हाल होना है और अंतिम समय में प्राण छोड़ के चले जाना है। इतना बड़ा कंडा गाय का गोबर का सूखा हुआ गैस पे जलाएंगे, दिया में धरेंगे, पूरा घर का लोग तो खीर पूड़ी खाएगा और अपने घी शक्कर छोड़ जाएंगे। कितना बड़ा कंडा, इतना, इससे बड़ा कंडा भी नहीं लगाएंगे, इतने बड़े कंजूस हैं। इनके बराबर दुनिया में कोई कंजूस मिलेगा? शमशान में आग लगाने का समय आता है तब भी कह देते हैं, कई समझदार खड़े रहते हैं, 2 कुंटल तो बहुत है, 2 कुंटल में तो हिट जाएगा। और वो बेचारा जो जलाने वाला वो कह रहा है कम से कम 2.5 कुंटल तो लो रे। नहीं नहीं, हमने तो कई जला दिया, 2 कुंटल में हिट जाएगा। कौन याद करेगा? कोई नहीं, कोई किसी को याद नहीं करता। शिव पुराण की कथा कहती है, इस मृत्यु लोक में आने के बाद जो तुम भजन कर रहे हो, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र शिव को चढ़ा रहे हो, बस ये जो तुमने करा, पुत्र तुम्हारे साथ हम नहीं देगा, पूत तुमको नहीं तारेगा, पर तुम्हारे द्वारा किया गया जो पुण्य है वो तुम्हें पार लगा देगा, अंत बिंदु तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ। जब जिंदगी के मोड़ पर जब तकलीफ आती है, कोई साथ नहीं देता, साथ देने वाला केवल एक ही होता है, वो है देव अधिदेव महा। जब जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आया, तकलीफें जब इकट्ठी हो गई, तब तुम कहीं सारी दुनिया में होकर आ गए, तब अंत बिंदु में उसके पास जाना वो निभाएगा। सती मैया का जन्म हो, दक्ष प्रजापति ने माता जी से मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, अगर बेटी हो गई तो अच्छा होगा। तो माँ खिलखिलाकर हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, इतनी बेटियां, 60 कन्या के जन्म के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं, छोरा मांगते हैं, और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहता है, बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दे दो। क्यों? बेटी बाप के दुख को जानती है, बेटी बाप के दुख को जानती है। भाई, बेटी जब तक कुंवारी रहती है ना, अपने पिता की थाली में साथ बैठकर अगर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती। बेटी अगर पिता के साथ में बैठकर भोजन कर रही है, वो भी कुंवारी है जब तक, शादी हो गई उसके बाद का नहीं, क्योंकि गोत्र बदल जाता है। विवाह के पहले तो पिता का गोत्र बेटी का रहता है, तो पिता के साथ में बैठकर अगर भोजन कर रही है तो अकाल मृत्यु का हरण कर लेती है बेटी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी
वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने उस किसान के पास में जाकर कहा, बाबा जी, बेटी आपके कंधे पर बैठी है, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, हाँप रहे हो, लाओ, आपको बोझ हो रहा होगा, आपकी बेटी को मैं कंधे पर ले लेता हूं, मैं वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ जाता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे उस किसान को बोला, तो किसान ने स्वामी विवेकानंद जी को उत्तर दिया, सुनो स्वामी जी, बेटी बाप के कंधे पर बोझ कभी नहीं होती। जो बेटी बाप के कंधे पर बोझ होती है, फिर वो ना तो बाप होता है ना वो बेटी होती है। बेटी बाप के कंधे के बोझ को हल्का कर दे, वो बेटी होती है। स्वामी जी, मेरे कंधे पर अगर बेटी बैठी हुई है तो ये मुझे बोझ नहीं लग रही है, ये तो मेरे बोझ को हल्का कर रही है। बात करते 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 हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जब बेटियां मायके में आती है ना शादी के बाद, इतनी बात करती है कि रात कब निकल जाती है। डोकरी माँ तो तुरंत बहुओं को भी बुरा लगता है कि जीजी आई और मम्मी ने तो इतनी बात करी है, तो तुरंत बहुएं भी कह देती हैं अपने अपने पतियों से, देख लो, तुम देख लो, हमसे तो कभी डोकरी दो बात नहीं करे और उसकी बेटी आएंगी तो रात रात भर बात कर, तुम देखो। कितनी उमंगता होती है बेटी के जीवन। सती मैया मां अम्बे ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी, और मां स्वयं बेटी बनकर जन्म ले ली। साधारण नहीं होती बेटी। सती मैया ने जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से सती जन्मी है। कन्याओं का जन्म होने के बाद में 61वें नंबर पर माता सती का जन्म हुआ है। और प्रसूति माता ने प्रत्येक कन्या को संस्कारवान पैदा करा। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां पर बच्चे का जन्म होता है, उस दरवाजे पर उस कक्ष के ऊपर लिखा होता है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष? जम के बोलो जरा। प्रसूति कक्ष। उस कमरे के बाहर लिखा होता है ये प्रसूति कक्ष है। ये कोई दूसरा कक्ष नहीं है। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो संस्कारित हुए थे। इसलिए माता प्रसूति का नाम आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चों का जन्म होता है उस कमरे के बाहर लिख दिया जाता है प्रसूति कक्ष, कि यहां जितने बच्चे जन्म ले वो संस्कारित होना चाहिए। जितने बच्चों का जन्म हो वो संस्कारवान। सती मैया का जन्म हो गया। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का रसास्वादन ग्रहण करने वाली माता सती थी। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली एक एक बेटी, एक एक बहन, एक एक माता अपने सातित्व की रक्षा करना जानती है। अपने सातित्व की। अब परशुराम जी की मां
भगवान परशुराम जी की माता का नाम क्या था? रेणुका। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। रेणुका। और पिता का नाम था जमदग्नि। परशुराम जी की मां रेणुका अपने पतिव्रता धर्म का इतना पालन करती थी, इतना पालन करती थी कि उनके पति हमेशा कभी कभी परीक्षा ले लिया करते थे और रेणुका देवी के हाथ में कच्चा घड़ा पकड़ा देते थे। कच्चा घड़ा कैसा? जिस मिट्टी के बर्तन को अग्नि में नहीं तपाया गया, केवल मिट्टी का बर्तन बन गया, बिना अग्नि में तपाए हुए, उसको रेणुका के हाथ में दे दिए गए। रेणुका क्या? और परशुराम जी की माता रेणुका देवी के हाथ में कच्चा घड़ा दिया गया और कच्चा घड़ा देकर कहा जाओ पानी भर कर लिया। जरा विचार करिएगा, कुम्हार ने उस घड़े को पकाया नहीं है, केवल मिट्टी का बर्तन बनाकर दे दिया गया और इसमें पानी भर कर ला। रेणुका देवी सरोवर में पानी भरने जाती थी और घड़े को हाथ में रखकर कहती थी कि अगर मेरा पति का धर्म प्रबल है, मैं अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करती हूं, पति के चरणों को रोज प्रणाम करती हूं, पति के चरणों को रोज नमन करती हूं, पति के चरणारविंद का ही केवल वंदन करती हूं, पति के चरणारविंद का ही केवल स्मरण करती हूं, तो इस घड़े में पानी भरा जाए। रेणुका सरोवर में घड़ा लेकर जाती, घड़े में पानी भरती और लेकर वापस घर आ जाती। जरा विचार करना, घड़ा कच्चा रहेगा तो पानी लगते से ही बिखर जाएगा, पानी लगते से ही बेकार हो जाएगा। पक जाता है घड़ा तो फिर उसमें पानी भर सकते हो, पर कच्चे घड़े में पानी कैसे भर सकते हो? पति के चरणारविंद का स्मरण रेणुका करते थे। पहले थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लग सकता है, लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई टेंशन मेंशन नहीं हो। पहले के समय में पति की उम्र प्रबल होती थी, स्त्री पति के कंधे पर शमशान जाती थी और प्रत्येक यहां पर भी जितनी माताएं बैठी हैं ना, इनके दिल की भाव कहना चाहूंगा, ऐसी कोई सुहागन नारी ऐसी नहीं होगी जिसके मन में यह भाव नहीं होगा कि वो भगवान से प्रार्थना नहीं करती होगी कि हे भगवान भोलेनाथ, जब मेरे प्राण छूटे तो मेरे पति के कंधे पर, मेरे पुत्रों के कंधे पर मैं शमशान जाऊं। पर आज के समय में पति की उम्र कम होती चली जा रही है, माताओं की उम्र बढ़ती चली जा रही है। पति की उम्र अर्थात उसके मृत्यु का समय घटा। उसका कारण क्या था? पहले के समय में मां, नारी, स्त्री पति के चरणारविंद का स्मरण करती थी, पति के चरणों को छूती थी। जब स्त्री का हस्त कमल पति के चरण पर जाता था, पति के चरणों पर उसका हस्त कमल जाता था, तो नारी की आयु पति में प्रवेश कर जाती थी और नारी की आयु स्वतः ही कम होकर वो पति के कंधे पर ही शमशान तक जाती थी। पर आज के जमाने में तो लोगों को पांव पड़ने में बड़ी तकलीफ। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? जरा हाथ तो उठाओ रही, और देखा देखी में मत उठा दीजिए। शिव महापुराण में बैठी हो, यहाँ झूठ नहीं चलता, यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम।
कितनी माताएं बैठी है जो रोज अपने पति को प्रणाम करती है? बिल्कुल सत्य उठाना, झूठा मत उठाना, नहीं तो भगवान तुम्हें उठा ले। कितनी बैठी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12:30 धर लो। 12:30 इसलिए कि उठाया गिरा दिया। मैं समझ गया करवा चौथ पे पड़ती थी, उतना तो समझ जाता। प्रणाम कुछ घटता है प्रणाम करने में? अरे बोलो तो जम के, नहीं घटे नहीं। हाँ, शुरू में थोड़ी शर्म आए तो पहली बार में तो उसको भी शर्म आएगी, तो 500 का नोट दे देगा पक्का। जब पाँव पड़ रही तो 500 रुपए तो दूसरी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम तो आज से नियम बना लो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, कल से जो अपने पति को रोज प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए। उसमें क्या दिक्कत की बात? अरे प्रणाम करने में कुछ जाता है? नमन करो, प्रणाम करो, अच्छे से प्रेम से स्नेह से तुम प्रणाम करो तो सही। तुम रोज प्रणाम करो, वो भी खुश। उसकी उम्र मालूम है, जब तुम रोज प्रणाम करोगी ना, वो इतना प्रसन्न रहेगा, इतना प्रसन्न रहेगा, इतना प्रसन्न रहेगा कि उसकी उम्र अपने आप बढ़ जाती है। जो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है ना, उसकी आयु बढ़ती है। वो तो तुम लोग थोड़ा टेंशन ज्यादा दे देती हो, इसलिए बेचारा जवानी में भी डोकरा दिखने लगता है। तुम टेंशन इतना दो। जब वो घर पे आया और तेरा मुंह भगोना हुआ, तैयारी में बैठी थी, अब 8 बज गई है, आने वाले, बस वो आया और सोते सोते भी रात के 2-3 बार तो झगड़ा हुई जाए। बस गए तो तुम अपनी माँ पे ही हो, तुम तो उन्हीं का पक्ष लोगे, हमारी तो रत्न भरनी सुनोगे। भगवान मारी तो किस्मत, जिंदगी ना रख गई महाराज जी। अब वो पति भी सोच रहा, भगवान उठा ले, उठा ले। इतने में जगदम्बा फिर चिल्लाई, भगवान से क्या कह रहा हूं, मुझे उठा ले? नहीं, मैं भगवान से कह रहा हूं रजाई उठा ले, रजाई उठा। क्या बोलूं? प्रसन्नता होना चाहिए। छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा है, इसको जितनी प्रसन्नता से जियोगे उतनी जिंदगी में आनंद की अनुभूति होगी। रोकर नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में। अरे जम के तो बोलो, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने को मतलब ही नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तुम तो कोई कुछ भी बोले, तुम तो चकाचक खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी का फुल एंजॉय। किसकी कथा सुन रही हो? शंकर पार्वती की। 33 कोटि देवी देवताओं में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हो। बताओ बताओ जरा, 33 कोटि देवता में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हो। केवल 33 कोटि देवी देवता में एक देवता है, वो है देव अधिदेव महादेव, जो शाम होती है प्रदोष काल में अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। केवल एक देव, और वो है देव अधिदेव महा। इनको देख देख के लक्ष्मी जी का भी हृदय थोड़ा सा, लक्ष्मी जी कई बार भगवान विष्णु से बोलती है, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान बोले, ले जाऊंगा, कथा हों दे सियोर वाला महाराज की, वही ले जाऊंगा, तुम तो हमें कहीं लेके नहीं जाते। लक्ष्मी जी को एक बार बहुत गुस्सा आ गया, और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, देखो भगवान शंकर को पार्वती जी को रोज घुमाने ले जाते हैं, तुम तो ले जाते नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा, चल मैं तुझे ले चल, तुम अब भी चल चल चल।
और लक्ष्मी जी तुरंत तैयार हुई। तैयार होने में लक्ष्मी जी को समय लग गया। तैयार होकर लक्ष्मी जी आई, दरवाजे खिड़की बंद करे। दरवाजे खिड़की बंद कर कर जैसे ही बाहर निकली तो अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो लक्ष्मी जी बोली अब रात में कहाँ जाए इतनी रात को? तो भगवान बोले फिर कल चलेंगे। इतने में लक्ष्मी जी बोली कि भगवान शंकर पार्वती जी को आवाज लगाते हैं कि पार्वती चल, और पार्वती पूरा दरवाजा खुला छोड़ के न खिड़की लगाए न दरवाजा लगाए न सामान बटोरे न तैयार होए, वो तो बस नंदी पे चढ़ी और पति के साथ घूमने चल देती है। तो भगवान विष्णु ने कहा उनको दरवाजे लगाने की जरूरत क्या है, उनके यहाँ कोई सामान होए तो दरवाजा लगाए, उनके यहाँ कुछ होए तो दरवाजा लगाए। तो क्यों दरवाजा नहीं लगाते? शंकर भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी को दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो थोड़ा बहुत तो सामान होगा। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने कहा जो थोड़ा बहुत सामान रहता भी है तो शंकर भगवान जाते जाते अपने गले में से बब्बा को छोड़ के चले जाते हैं कि किसी काका जी में दब हो तो घुस के बता जा घुस। शंकर और पार्वती की कथा कहती है कि भगवान शिव से पूछा गया कि तुम बस आवाज लगाई और पार्वती आपके साथ उठकर चल दी। भगवान शिव कहते हैं ये पार्वती से सीख लो कि आवाज लगाई और पार्वती नंदी पर बैठकर चल दी। शिव कथा कहती है एक दिन ऐसी ही अंतिम आवाज सबकी लगना है, सब छोड़ देना है, घर परिवार कुटुंब कबीला और चले जाना है, फिर कोई वापिस प्राप्त नहीं, सब छोड़। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। ये संपूर्ण विश्व देखा, कौन कैसा? महाराज शिव कथा कह रहे अंतिम बिंदु में सब छोड़ा है। सती मैया ने शिव जी का भजन करा, सती मैया भगवान शंकर को अपना बना। जैसे रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आ जाती थी अपने पति के लिए, ऐसी ही माता सती चालनी में जल भर कर ले आती थी भगवान शंकर के लिए। श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है। सहस्त्र धारा अभिषेक भगवान शंकर का या राम जी का या कृष्ण भगवान का या देवी देवता का जो होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सहस्त्र धारा अभिषेक का जो महत्व है, ये माता सती ने भगवान शंकर के लिए किया था। किसने किया था? माता सती। भगवान शिव की कथा कहती है जीवन का सुख उसके चरणारविंद में है। आप और हम
सब मिलकर बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा का जो मूल मंत्र है उस मंत्र का जाप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर करेंगे और निवेदन करेंगे देवाधिदेव महादेव से कि जीवन का सब सुख आपके चरणों से हमें प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव जो जीवन का एक सुख प्रदान करने सती मैया के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह हुआ। भगवान का मंगल विवाह सती जी के साथ में हुआ। विवाह करने के बाद भगवान शिव माता सती को कुंभज बाबा के आश्रम में ले गए। कुंभज ऋषि के आश्रम और आपको एक बात पहले भी कथा में कही आप लोगों को स्मरण में होगी। शंकर भगवान और सती माता दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। कुंभज ऋषि ने शिवजी को देखा, शंकर भगवान ने कुंभज बाबा को देखा। शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि से कहा कि मेरे मन में जो भाव है वो पूर्ण हो। अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि ने कहा भोलेनाथ जी शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठता है, चाहे वो आस्था चैनल पर कथा सुन रहा हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा हो, चाहे इस पावन प्रांगण्य में बैठकर कथा सुन रहा हो, जहां भी बैठकर कथा सुन रहा हो, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अगस्त ऋषि की कथा, कुंभज ऋषि की कथा कहती है कि शंकर भगवान से कुंभज ऋषि कह रहे हैं जो जिस भाव से कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनता है, जो दिल से भगवान पुराण के सम्मुख में बैठकर मांग लेता है, भगवान उसको वो दे देता है। उसको देने में पीछे नहीं है। और दिया शंकर भगवान ने क्या मांगा था? शिव जी ने मांगा था कि मैं जब कथा सुनकर जाऊं तो मुझे राम का दर्शन हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ? जब कथा सुनकर जा रहे थे तो राम जी का दर्शन हो जाता है भगवान शंकर भगवान को, शिव जी को। शंकर भगवान ने पूछा कि मैंने तो मांगा था कि
राम जी का दर्शन हो जाए। कुंभज ऋषि से पूछा ये सती ने क्या मांगा? तो कुंभज ऋषि बोले मैं बोल नहीं सकता, पर जो मांगा वो मुझसे मिलेगा जरूर। फिर भी सती मैया ने क्या मांगा था? कुंभज ऋषि ने कहा कथा सुनने के लिए जब सती बैठी तो उसके मन में आया कि विवाह होने के बाद तो मेरे पति को मुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, पर इन्होंने तो मुझे कथा में लाकर बिठा दिया। उससे अच्छा है ये मेरा शरीर ही जलकर भस्म हो जाए तो ठीक है। शंकर भगवान से कुंभज बाबा कहते हैं तुम्हें राम का दर्शन होगा क्योंकि तुमने राम का दर्शन मांगा था। इसने मांगा था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती का शरीर जलकर भस्म होगा। मेरा माताओं से हमेशा निवेदन रहा है, शिव महापुराण की कथा में जब भी बैठो कुछ भगवान शंकर से अपने लिए मांगो। ये नहीं कि इसका बुरा कर दो, कि इसका बेकार कर दो, नहीं, अपने लिए मांगो। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मधु रवि मंडले है। मैं राऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं राऊ में रहती हूँ गुरुदेव। मेरी ननद का 15 साल का लड़का, जवान की जवान बच्चा, बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से शांत हो गया। गुरुदेव, आपने जो 21 मार्च को बिलपत्र के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर खीर खिलाना और खीर ब्राह्मण की झूठी मांगकर खा जाना, उससे गर्भ ठेर जाता है, ये बताया था। जब मेरी ननद का लड़का 15 साल का एक ही बच्चा शांत हो गया, तब मैंने उनको कहा कि आप 21 मार्च आ रहा है, विशुभ योग के अंदर गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि ब्राह्मण को भोजन कराओ बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और रोज की झूठन जिसका गर्भ नहीं ठहरा उसको खिला दीजिए। गुरुदेव, बाबा की कृपा से उसी महीने उनका गर्भ धारण हो गया, और बाबा की कृपा से ये कृपा शिव की हुई जिससे उनका गर्भ ठहर गया। मैं धन्यवाद दे रही हूँ बाबा देवाधिदेव महादेव को। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। 15 साल का बेटा, और लिखा है मेरी ननंद की उम्र 42 वर्ष है, और 42 वर्ष की उम्र में फिर वापिस बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ ठहरा। ये शिव की कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। सरोज चौहान 10/2 आस्था पैलेस नोबल स्कूल के पास इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर। आप ही हैं? हाथ हिला तो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव चरणों को वंदन। मेरी काकी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि आखिरी स्टेज है। गुरुदेव, उनकी बेटी उन्हें उज्जैन ले गई थी,
तो मुझे भी ले गई थी। बेटी की सास ने हमें एक रुद्राक्ष दिया और कहा इसका अभिषेक करके इसका पानी पिलाओ। हमने वैसा ही किया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करने लगे। लगातार शिवजी पर 1 लोटा जल और रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ करा। 3 दिन बाद उनका बेटा आया और बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने वाले हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि अब इनको जो कैंसर बताया था वो कैंसर लास्ट स्टेज का नहीं है, वो कैंसर ठीक होना चालू हो गया है और अब उनको पूर्ण तरह से आराम है, वो स्वस्थ हो गई हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए मां, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा। फिर निवेदन करूंगा, 1 लोटा जल जो आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मंदिर में जाकर प्रतिदिन 1 लोटा जल जो समर्पित कर रहे हो और उस जल को लाकर पूरे घर में छींट रहे हो या आचमन कर रहे हो, वो जल साधारण नहीं है। ना जाने कितनी औषधि का फल वो जल है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। उसको साधारण ना समझो। भजन साधारण नहीं है। आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक पत्र जीतू भैया पटवारी जी के लिए भी आया है। सुना दूं क्या कि नहीं सुनाऊं? सुनी लो तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम तो लिखती रही जी। गुरुदेव जीतू भैया पटवारी जब खड़े होते हैं तो कार्यकर्ता हमको अच्छे से बिठा देते हैं, और जीतू भैया पटवारी जब खड़े नहीं होते हैं तो कार्यकर्ता भी हमको, जो ब्लॉक खाली होता है ना, उसमें भी नहीं बैठने देते। तो हमारा जीतू भैया पटवारी जी से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के जीतू भैया हमेशा खड़े रहें, तो कम से कम हमको बैठने के लिए जगह अच्छे से मिला देते हैं। वाह भैया जीतू भैया, कुछ तो है, दम तो है। तो अपन तो जीतू भैया पटवारी जी से कहते थे कि वहां से वहां तक राउंड लगा ली सकते, जो जीजी खड़ी मिले ना पिटाई था। शंभो, प्रेम है आप लोगों का, स्नेह है, आनंद है। शिव पुराण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं कि कथा के पंडाल में बैठकर, भले आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, मन से जो कह रहे हो, शिव उसको स्वीकार करता है। यहां पर बैठने के बाद आपके मन में कुछ गलत विचार नहीं आना चाहिए। यहाँ तो एक ही विचार रहना चाहिए कि भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपते माला, भोला सब दुख काटो। सती मैया ने मनी मन मांग लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, वही हुआ। परीक्षा ली, झूठ बोली, शंकर भगवान तब साधना में लीन हुए और सती मैया को पत्र नहीं गया तो सती मैया यज्ञ में गई और जलकर भस्म। अब देखिए
सती मैया ने एक गलती बहुत बड़ी कर दी कि यज्ञ के कुंड में कूद कर उन्होंने प्राणों को त्यागा। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, कहीं शिव महापुराण कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं राम कथा, कहीं प्रवचन चल रहे हैं, कहीं अच्छा काम हो रहा है, कोई बड़े से बड़ा अच्छा कार्य अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में हो रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अच्छे कार्य में आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। पर सती मैया ने जो गलती करी वो गलती कभी मत करना। सती मैया चलते हुए यज्ञ में कूद गई, अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। शिवजी ने कहा सती तूने बहुत बड़ी गलती करी है, तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी है, इसलिए सती तेरा एक जन्म कोयल का होएगा। काय का जन्म लेगी तू? कोयल का। कोयल का जन्म लेने के बाद जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू मेरी आराधना करेगी। 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास जब पढ़ते हैं, आषाढ़ 2 होता है, तब उसको कोकिला व्रत कहते हैं। कौन सा व्रत कहते हैं? माताएं अच्छे से जानती होंगी। 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो उसको कोकिला व्रत कहते हैं, अधिक मास। उस 2 आषाढ़ में जब तू मेरा भजन करेगी, मेरा कीर्तन करेगी, मेरा स्मरण करेगी, मेरा मंत्र जाप करेगी, और उस मंत्र जाप के अनुसार फिर इस कोयल की योनि से छूटने के बाद मनुष्य की योनि में फिर प्राप्त होगी, तब जाकर कोयल की योनि से छूटकर पार्वती के रूप में जन्म ली थी माता सती। सती के होने के बाद फिर कोयल बनी, कोयल के बाद पार्वती बनी। कोयल के बाद पार्वती। जैसे श्रावण महीने का अधिक मास, श्रावण महीने का शिवरात्रि आती है, तो आज अपन लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर अभिषेक करेंगे। घरों में बैठकर क्यों अभिषेक करेंगे? कहा गुरुजी मंदिर में हम पार्थिव शिवलिंग बनाए या यहाँ बैठकर बनाए, तो क्या नहीं बना सकते? नहीं, घर पर बैठकर अभिषेक इसलिए करो क्योंकि शिवरात्रि श्रावण महीने की है। इस दिन माता लक्ष्मी 33 कोटि देवी देवताओं के साथ जहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उस स्थान पर कुबेर का भंडार भरने के लिए तत्पर खड़ी रहती है, इसलिए घर पर करो। जो बाहर से आए हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था वो कर ले, मना नहीं, परंतु जहां तक हो सके अपने अपने घरों में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज बैठकर, और टीवी की आवाज कम नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल की आवाज कम, दमदारी से चालू कर कर हर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, क्षेत्र क्षेत्र में भगवान शंकर का गुणगान की आवाज आना चाहिए, जिससे प्रत्येक संसार का कोई पापी से पापी जीव हो उसका भी उद्धार हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। करो। शिव आराधना, भगवान शिव की भक्ति को धारण करो। धतूरे थोड़े से कम मिल रहे हैं, इंदौर में धतूरा मिल नहीं पा रहा है, पर प्रयास करो मिलेगा। धतूरा नहीं मिला तो भोलानाथ तो मिल ही जाएगा, ये निश्चित है। शिव कृपा हो। शंकर भगवान की कथा कर रही है। सती मैया अपने शरीर को यज्ञ की वेदी में, यज्ञ के कुंड में भस्म कर देती हैं, और सती मैया कोयल का जन्म पाती है। हमसे बन सके अच्छा काम करो, बन सके सत्कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई दान पुण्य हो रहा हो, कोई कीर्तन भजन हो रहा हो, कोई भागवत रामायण गीता हो रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो और तुम्हें मौका मिले अच्छा कार्य करने के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उस कार्य को सफल बनाओ। ये नहीं कि उसमें अड़चन उत्पन्न करें। हमें उसमें अड़चन उत्पन्न नहीं करना। माता सती ने करी थी तो कोयल का जन्म हुआ था।
दक्ष प्रजापति ने सभा रखी। उस सभा में शंकर भगवान भी बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति आए, शिव जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा आदर नहीं करा, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो शंकर भगवान है, भोले हैं, खुश। अपन जरा सा किसी को कह दो, क्यों रे मरी रिया है कहीं, तो उतने में तो उसको गुस्सा आ जाए। बोलो आए कि नहीं आए कि तुमने मेरे को ऐसा बोल दिया कि मर रहा है। किसी डोकरी से डोकरी मरने का समय है, अंतिम पल, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उससे भी कह दो ना कि मर रहे हो, तो उसको बुरा लग जाए। और शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति खुद कह रहे हैं, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में निवास करोगे मतलब शिव तुम मेरे लिए तो गए। ए शंकर, ए शिव, तुमने अपने ससुर का अपमान करा है, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, खूब नाचे, खूब नाचे। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु तुम्हें श्राप लगा है, तुम शमशान में निवास करोगे और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। मेरा कितना भला सोचा है, मुझे स्थान दिया तो शमशान में दिया। मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा कि प्लाट भी दिलाया तो शमशान में दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी जोरदार जगह जहां मिली है तो फिर सोचना क्या है, क्या सोचना? प्रसन्न चित्त आया, आनंद था। दक्ष प्रजापति ने कहा, शंकर मैंने तुम्हें श्राप दिया, तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई, तुम्हारे मन में खेद उत्पन्न नहीं होगा? बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, तुमने जो श्राप दिया ये भी मेरे ही कहने पे दिया है। संसार का एक पत्ता भी अगर हिलता है तो शिव कहते हैं मेरे इशारे से हिलता है। अगर कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई है, तकलीफ हो गई है, कोई कष्ट हो गया है, शिव जी कहते हैं वो तेरे कर्म के कारण हुआ है, पर उस कर्म को काट सकता हूं तो मेरा अगर तू भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कहीं ना कहीं तू मुझे याद कर रहा है, तो ये निश्चित है कि तेरा दुख कटेगा। ये निश्चित है। आपका घर का जो द्वार होता है, घर का जो दरवाजा होता है, वो घर का जो द्वार होता है, वो द्वार कभी आपने पूर्व समय में कहीं पर वो दरवाजा कभी आपने गोल देखा है क्या? ऐसा राउंड वाला नहीं देखा ना। पुराने समय में छोटे से छोटा दरवाजा बनता था पर चौकोर बनता था। कैसा दरवाजा बनता था? चौकोर। जो दरवाजे की चौखट होती थी वो हमेशा चौकोर रही है, उसको गोलाकार में शिवलिंग की आकृति जैसा उसको नहीं काटा जाता। पर अभी अभी नए नए फैशन में लोग घर की चौखट को गोल आकृति में कटवा लेते हैं। वो बना तो लेते हैं, उसमें प्रवेश भी कर लेते हैं, उसमें रहना भी चालू कर देते हैं, पर तन, मन और धन ये तीन तरह से दुखी तो रहते ही हैं। उसको सुख का भान नहीं होता। चौखट का नियम है ये अभी अभी तो लोग ये नीचे भी जो है ना, ये
देहली नहीं होती अब तो नहीं होती, अब तो पहले अब तो फर्श लग जाता है उसके ऊपर ही बस केवल 3 साइड से, नहीं तो नीचे पहले लकड़ी भी ठुकती थी, देहली बनती थी। बाबा देहली बनाते थे, घर के दरवाजे पर देहली क्यों बनाई जाती थी कि जब हम गया जी में अपने पूर्वजों को छोड़कर जाते थे, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को हम गया जी छोड़कर जाते थे, अपने दरवाजे से पूर्वजों को ले जाकर देहली के बाहर कर देते थे, तो वो देहली के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, इसलिए देहली बनाई जाती थी। आज के जमाने में तुम कितना भी पितरों के लिए कितना भी कर दो, पंडित जी जब भी पत्रिका देखेंगे एक बात जरूर बोलेंगे, पितृदोष है। तुम कहोगे हमने तो उज्जैन में ये करा दिया, हमने तो गया जी करिया, हमने तो ब्राह्मण का भोजन कराया, हमने तो पिंडदान करा, हमने तो तर्पण करा, हम तो हर अमावस्या पर ब्राह्मण के बच्चे को दूध पिला देते हैं, हम हर अमावस्या पर यह कर देते हैं, हम पितरों के लिए इतना करते हैं, इसके बाद भी हमारा पितृदोष समाप्त क्यों नहीं होता? क्यों? उसका कारण है क्योंकि पहले के समय में जो चौखट होती थी उसमें नीचे देहली होती थी, देहली से बाहर जाते थे और पिंड छोड़ देते थे तो फिर वो प्रवेश नहीं करते थे। अब दरवाजे पर देहली नहीं है, जमीन एकदम फ्लैट चौखट बनी है पर देहली गायब है। पुराने मकान देखे किसी ने? अरे बोलो तो जम के जरा देखें, उसमें भी देहली का भाव। हम जान तो पाते नहीं है, हमने तो आजकल फैशन पकड़ लिया बस कि भैया आज के जमाने में सब फैशन चल रहा है, आज के जमाने में गोल चौखट का फैशन चल रहा है। अरे शिव महापुराण का संवाद कहता है शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श होना चाहिए, यह नहीं कि तुम अंदर प्रवेश करो। महाराज दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, शिव जी जाकर निवास करे, यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया पर भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। शिव को आमंत्रित ही नहीं करा। और जहां शिव नहीं वहां कुछ अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शंकर की उपासना करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी दुखी नहीं। एक गौतम बाबा और मां अहिल्या की कथा आपने सुनी होगी कि गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया और श्राप देते से गौतम ऋषि ने अपने पुत्र चिरकाल को बुलाया। चिरकाल को बुलाकर कहा, चिरकाल एक काम करो, तुम अपनी माता का सिर काट दो। चिरकाल ने कहा, माता का सिर? हाँ। और पिताजी कहकर चले गए, गौतम ऋषि कहकर चले गए। चिरकाल बैठा रहा, सोचता रहा, विचार करता रहा और अपने पिताजी को समझाता रहा। उसका नाम था चिरकाल। चिरकाल मतलब बहुत सोचता था। जब चिरकाल पिता गौतम ऋषि को समझाते हैं कि पिताजी इसमें माता की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। इंद्र स्वयं गलती कर रहे हैं, इसमें मेरी माता की कोई गलती नहीं है, कोई गलती। माने नहीं गौतम ऋषि, श्राप दे दिया, तुम यहीं पर इसी कुटिया के बाहर बैठी रहो। चिरकाल ने अपनी माता को एक ही बात कही कि मां
तुम यहाँ बैठकर भगवान शिव की आराधना करो, राम की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो, तुम यहीं बैठकर भगवान का भजन करो। शिव आराधना में अहिल्या गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ऐसी डूब गई, मट्टी का ढेला पड़ गया, शरीर पत्थर जैसा हो गया, शरीर पत्थर जैसा हुआ, राम जी का आगमन हुआ, राम जी के चरण का छूना हुआ और अहिल्या तर गई। अहिल्या की आंख में जल भर गए। माता अहिल्या रोते रोते बोली कि प्रभु एक निवेदन आपसे करना चाहती हूँ। भगवान बोले बोलो कौन सा निवेदन है? राम जी ने पूछा। मेरा निवेदन केवल इतना है कि मैंने भजन शंकर भगवान का करा था और दर्शन आपका हुआ है। राम जी कहते हैं शिव राम में कोई अंतर नहीं है, देवाधिदेव महादेव की आज्ञा थी, इसलिए मैंने स्वयं आकर आपको दर्शन दिया है। और सुनो अहिल्या, आप चिंता मत करना, जब तुम्हारे पति गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगेगा और गौ हत्या के दोष के कारण तुम्हारे पति को ऋषि संत साधु सन्यासी तपस्वी सब धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, तब तुम शिव की आराधना जब करोगी तब भगवान शंकर का दर्शन तुमको अवश्य। तब शिव का दर्शन तुम्हें अवश्य। और गौतम ऋषि पर जब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने जब उनका भाव जागृत हो गया, जब वो बहुत भगवान की भक्ति में डूब गए, तब उन्होंने गणेश जी को गाय बनाया और गणेश जी को गाय बनाकर उसी गणेश जी महाराज से कहा कि तुम गाय के रूप में गौतम ऋषि के आश्रम में अपने प्राणों को त्याग दो, हम गौतम ऋषि पर गौहत्या का दोष लगा देंगे, आश्रम से बाहर निकाल देंगे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, गौतम बाबा बाहर निकल गए। बाहर निकल तो गए, पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने विचार कर लिया कि मुझे शंकर की आराधना करना है, छोड़ना नहीं है। दुख आया जिंदगी में पर शिव को नहीं छोड़ा अहिल्या ने। और जब अहिल्या ने शिव को नहीं छोड़ा तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए तीनों, और उस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव हो गया। कौन सा महादेव हुआ? त्र्यंबकेश्वर। वो त्र्यंबक और त्र्यंबकेश्वर महादेव विश्वास का प्रतीक है। वो बताते हैं कि विश्वास अर्थात माता अहिल्या पर कितना दुख आया, पत्थर का ढेला बन गई, चरण छुआ, स्त्री बन गई, वहां से छूटी, यहाँ आई, यहाँ आने के बाद भी दुख पीछा नहीं छोड़ा। तो आप जरा विचार करो कि संत की पत्नी अहिल्या गौतम ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इतने प्रबल थे, जब उनको दुख सहन करना पड़ रहा है तो आप और हम कहीं अलग से आए हैं क्या? बस इतना याद रखना, माता अहिल्या ने भी शंकर भगवान के चरण पकड़ कर रखे थे तो नैया पार हो गई। हम भी अगर शंकर भगवान के चरण पकड़ कर रखेंगे तो निश्चित है कि हमारी नैया भी पार। भगवान शिव की कथा कहती है, सती मैया जलकर भस्म होती हैं, पार्वती मैया के रूप में सती माता का जन्म होता है। हिमालय राज के घर में उनका प्रागट्य हुआ। देव ऋषि नारद ने उनके लिए खूब खूब वर्णन किया। अपन सब आज श्रावण की शिवरात्रि बाबा देवाधिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। सभी लोग अपनी जगह बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का भाव व्यक्त करते हुए अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला
दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। पार्वती का जन्म हो गया। माता पार्वती देव ऋषि नारद के कहे अनुसार भगवान शिव की आराधना में डूब गए, भगवान शंकर की आराधना करने लगे। शिव भक्ति का फल ये हुआ कि पार्वती को पति के रूप में भगवान शंकर प्राप्त हो। शिव बन गए दूल्हा और पार्वती बन गई, जम के तो बोलो, दुल्हा। शंकर जी बन गए बना, पार्वती जी बन गई देखिए माता पार्वती जी ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। सती माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। भगवान कृष्ण ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। भगवान विष्णु ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। भगवान ब्रह्मा ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको और हमको भी आज ये संजोग लगा है श्रावण महीने की शिवरात्रि का। आप और हम भी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से 1 घंटे भगवान शंकर की आराधना आप पहले से पार्थिव शिवलिंग बनाकर थाली के अंदर रख लें और ठीक शाम को 7 बजे जब पूजन प्रारंभ हो, ब्राह्मण देवता जब पूजन कराए, आप और हम जजमान बनकर पूजन करें। तब अपने हृदय से जब गेहूं के दाने चढ़ाएं, काली तिल चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, काली मिर्च चढ़ाएं और कमलगट्टे आदि जब हम भगवान शंकर को समर्पित करें तो दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि बाबा हमारे जीवन में सुख समृद्धि देना, हमारे जीवन में वैभव प्रतिष्ठा देना और आपके चरणारविंद की भक्ति देना, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। यही भाव रखते हुए शंकर और पार्वती जी पधार रहे हैं। आज भगवान शंकर और पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन यहाँ हम कर रहे हैं। बड़े भाव से शिव पार्वती आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शंकर और पार्वती। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पार्वती जी भगवान शिव के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शंकर भगवान माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शंकर और पार्वती के मंगल विवाह का।